तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 3 तक तो मैंने अपलोड कर दिया था, तो पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 4 में से जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये जो चीज़ कराऊँगा ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको ज़रूरी है जानना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये आप पार्ट 3 के बाद ये चीज़ अगली चीज़ है आती है, तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो पहले हम समझते हैं आखिर ये है क्या चीज़ जो आपको समझना है। तो कुछ फॉर्मूले हैं आपको देखना पड़ेगा। जैसे पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो यार, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा। ये कहाँ से हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला वहाँ से आ गया। तो एक ये फॉर्मूला आपका याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ निकालने के लिए कहता है आपसे। तो ये कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप याद रखना कि ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पर आया है। दूसरा फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब का होल क्यूब देख लीजिए क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसमें बच्चे आपको ये फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी वो फाइंड कर पाएंगे आप। क्लियर बात आपको? सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि आप अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? इसमें इसको ए करना पड़ेगा लेट, इसको बी लेट करना पड़ेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बात आपको? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है? अब इस पर सवाल कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और आपसे कहता है फाइंड करिए पहला 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। पहला क्वेश्चन है। दूसरा फाइंड करिए आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड। थर्ड कहता है आपसे फाइंड करिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फोर्थ आपसे कहता है कि फाइंड करिए क्या वैल्यू होगी 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब। क्लियर है? एंड फिफ्थ आपसे कहता है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4। क्लियर है? तो ये चार सवाल, ये चारों चीज़ें आपको इसी क्वेश्चन से निकाल दी है। ये क्वेश्चन है आपका, और ये फाइंड, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये सब फाइंड करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये पता होना ज़रूरी है क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है? और अल्फ़ा बीटा के बाद ये अगला कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसी के साथ ये पढ़ा देता हूँ ताकि जब मैं लेवल उठाऊंगा तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इस पे सवाल आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें कि करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वो दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है एंड सी की वैल्यू +3 है। क्लियर है? ए बी सी हो गया आपका। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, आप कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना तो आसान है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, ये -b अपॉन ए होता है। तो b की जगह पर -2, a की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा पुट करेंगे देन दिस इज c अपॉन ए, और c की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन 1 ये 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, आपने ये दो फाइंड कर लिया। क्लियर है? अब हमें क्या करना होता है, ये बारी बारी से सिंगल सिंगल करके मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर ये कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट मैं उठाता हूँ पहला क्वेश्चन। पहला दे रखा है आपको 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्लियर है? तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं?
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, दिस इज बीटा प्लस अल्फ़ा। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो, बात तो एक ही है। क्योंकि देखिए जैसे 3 + 2 लिखेंगे तो भी 5 आएगा और 2 + 3 लिखेंगे तो भी 5 आएगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है प्लस में, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर अलग होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा अगर एक ही चीज़ है तो आपने पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रखी है। और वो कितनी निकाल रखी है आपने? वो निकाल रखा है आपने 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाल रखा है? 3। तो ये आ गई वैल्यू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। क्लियर है बात आपको? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जरूर कॉपी कर लिया करो, मैं यही साइड में कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे कह रहा है, इसकी वैल्यू बता दी आपको। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। चलिए देखिए बच्चे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको अगर पाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और मैंने देखो लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। बस आपको ये फाइंड करना है, तो इसको छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 2 गिवन है, देखो यहाँ दिया हुआ है, आपने निकाल रखा है पहले से 2 का स्क्वायर, ये तो फाइंड ही करना है आपको, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो भी 3 पता है आपको, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 को ला के माइनस कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू -2। क्लियर है बात आपको? तो ये आ गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने इधर ही ला करके फॉर्मूला क्यों नहीं बना लिया, या हम फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर ले। देखिए आप इतने फॉर्मूले नहीं याद कर सकते, 10th में बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए, तो कम से कम चीज़ें याद करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्लियर है बात आपको? तो इसीलिए आप ये फॉर्मूला तो जानते ही हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है, और मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन बच्चे आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आपको फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। इसके लिए आप यूज़ करिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, पीछे देखो लिखवाया था आपने, नोट किया होगा, a क्यूब बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? तो यही तो फाइंड करना आपको। बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पीछे निकाल रखी है, बताइए क्या था वो? 2 था, 2 का क्यूब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस, देखो नहीं पता आपको एक बार फिर देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर 2 निकाल रखा है आपने, अल्फ़ा बीटा 3 निकाल रखा है, ठीक है। चलिए तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर हमने रख दिया 2 का क्यूब, ये तो फाइंड ही करना आपको, इसको टच नहीं करना है। 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 थी, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा था आपका 2। बस 2 का क्यूब 8 होता है, 6 नहीं होता, 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू 18 आ गई, 8 माइनस 18, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -10 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो ये आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या था? ये तो सेकेंड पार्ट तो आपने कर लिया था, थर्ड पार्ट था ये आपका। अब ये फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट है आपका 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा, ये फाइंड करना है। तो देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम पीछे बताया था, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नंबर यहाँ इंटू होगा तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा तो ये अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब
देखिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये चीज़ ना ऊपर वाली चीज़ निकाल रखी है सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में। तो ये -10 है, तो यहाँ -10 रख दीजिए, पीछे निकाला था आपने। और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पूरे का होल क्यूब, ठीक है। इसको करोगे खोलोगे तो यही आएगा। अब बताइए आप मुझे, -10 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला था आपने पीछे, वो आपने निकाल रखा है 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 और 3 का क्यूब कर दीजिए, -10 अपॉन 27 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इस वाले टर्म का। अब देखो यहाँ पर एक डाउट है कि सर मान लो कि क्वेश्चन नंबर 4 ही पूछ लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा, तब क्या करेंगे? फिर ये कैसे मिलेगा? देन बच्चे आपको पहले ये निकालना पड़ेगा एंड तब जा करके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मतलब आप इसके लिए आपको ये वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दिया, लेकिन अगर सिर्फ ये पूछेगा तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। चलिए अब हम आते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये फाइंड करना है। तो अब थोड़ा एक बात मुझे बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूँ, मैंने फॉर्मूला लिखे थे स्टार्ट में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस मैंने किया क्या है, a की जगह पर a पुट कर दिया, b की जगह पर b पुट कर दिया। चलिए अब आप देखिए ध्यान से, तो ये हो गया अल्फा की पावर 4, ये हो गया बीटा की पावर 4, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मुझे ये मिल जाए और ये मिल जाए तो काम बन जाए। चलिए इसको देखते हैं, क्या ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है। और इसको समझते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड पार्ट में हमें निकाला है। देखो कहाँ पर, ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, ये आपने निकाल रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर -2 निकाल रखा है आपने। तो बस ये हम वैल्यू यहाँ से यूज़ करेंगे। तो -2 रख दूंगा मैं यहाँ पर, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो यहाँ पर वैल्यू है -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पीछे क्वेश्चन में किया था आपने। तो -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा भी आपने स्टार्ट में निकाला था, फॉर्मूला आगे वो 3 आया था, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। -2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, -2 प्लस 4 हो जाएगा। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 यहाँ रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सॉल्व। 4 9 2 18 इधर लेके आ जाएंगे, तो 18 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस का 14 आ जाएगा। अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4, ये वैल्यू मिल गई। अब फिर से यही डाउट आएगा कि सर अगर सिर्फ ये पूछता तो हम कैसे करते थे? ये अगर पूछता तो उसके लिए आपको ये फाइंड करना ही पड़ेगा, ये पता करेंगे तभी आपका हो पाएगा। और ये कैसे निकलेगा? फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। तो ये सब कनेक्टेड थे आपको, इसलिए मैंने आपको ये सारे सीक्वेंस वाइज रखे हैं। क्लियर है बात आपको? और इस पर सवाल आते हैं एग्जाम्स में, आपके जो स्कूल के एग्ज़ाम होंगे उसमें बच्चे आएंगे आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है बात आपको? चलिए अब इस पर एक डाउट आपका ये उठा हुआ कि आपने वैल्यूज़ बड़ी सिंपल ली। अगर क्वेश्चन देखो आप तो ये सारे सॉल्व किए गए हैं इस इक्वेशन को लेकर के। आपका डाउट ये उठ सकता है कि सर अगर यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर, तो यानी फ्रैक्शन पहले से ही हमारा अल्फा प्लस बीटा जो आपने स्टार्ट में निकाला था वही फ्रैक्शन में आ गया, तब क्या करेंगे? जैसे ये वाला, तब तो बच्चे जानबूझ के मैंने क्वेश्चन सिंपल लिया था ताकि आपको चीज़ें समझा सकूँ। उसमें कोई इशू नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो कर लेंगे, जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझाना बच्चे बहुत ज़रूरी है इसमें। क्लियर है? तो ये आप नोट कर लेना। तो ये हो गया आपका पार्ट 4, इसमें मैं यहीं रोक रहा हूँ उसको, पार्ट 4 को। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। अब अगले वाले में मैं क्यूबिक स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई मतलब क्वेरी है कोई किसी चीज़ से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूँगा।
ठीक है बच्चे, रखते हैं।